देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ ध्यान देना। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए आपके छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तारों के बीच का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए छतरी को सपाट मानते हुए, तो सपाट छतरी को कर देते हैं इस प्रकार। देखो छतरी को सपाट करोगे और उसमें आपको क्या करने हैं कि 8 ताने बनाने हैं। 8 ताने बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 4 व्यास खींच देंगे। कितने व्यास खींच देंगे? 1 व्यास, 2 व्यास, 3 व्यास और चौथा व्यास। तो जब 4 व्यास खींचेंगे तो ताने 8 बन जाएंगे। देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ताने बन गए। और पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है आप तो जानते हैं, 60 का। और 8 ताने बनने की वजह से 8 से क्या हो जाएगा भाग, 4 दूनी और 4 नेम और 45 का आधा कितना होता है, वो 90 का आधा कितना होता है 45। तो इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का आ जाएगा, 45 अंश का। समझ में आया? और अगर ऐसा है तो आप इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि 45 का 8 बार गुणा करो 360 हो जाए। होना ही चाहिए। देखो 8 45 0 से लेकर 4 8 32 और 4 36 हुआ कि नहीं हुआ? तो 360 का पूरा कंप्लीट एंगल हो जाएगा। अच्छा फिर क्या बोला गया है कि तारों के जो बीच की दूरी है वो 45 छतरी 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। जो छतरी की त्रिज्या कितनी है यहाँ पर 45 सेंटीमीटर। यहाँ त्रिज्या भी 45 सेंटीमीटर और एंगल भी कितने डिग्री का होना बच्चों 45 का। तो दो तारों के बीच का क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ बताओ? ये एक और ये दूसरा। तो दो तारों के बीच का क्षेत्रफल मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसके बीच का क्षेत्रफल? त्रिज्यखंड के बीच का क्षेत्रफल। तो हम कहेंगे दो तारों के बीच का क्षेत्रफल इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 18 है, दो तारों के बीच का क्षेत्रफल, दो तारों के बीच का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर। और थीटा कितना है 45 बाई 360। अब पाई वैल्यू कितनी रखोगे 22/7। तो 22/7 आर स्क्वायर है तो आर कितना है 45 ही है। 45 गुणे समझना बच्चों 45 अट्ठे 360 ना। अब क्या करोगे चक्को 8 2 एकन 2 2 एकन 2 45 45 का गुना करके 11 गुना कर दो। तो 45 45 गुना करो कितना आएगा 25 और 5 चक्को 20 25 और उसका 11 करो कितना जाएगा 11 25 55 5 हाथ से लगे 5 11 दूनी 22 और 5 27 7 हाथ से लगे 2 और 11 दूनी 22 22,275 कितना आ जाएगा 22,275 और डिवाइड बाय 4 सत्ते इतना ही वर्ग सेंटीमीटर बच्चों इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ आ गया क्वेश्चन? बस यही इसका आंसर हो गया। देखो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 19। ध्यान समझना 19 क्या बोला गया है? देखो किसी कार के दो वाइपर हैं जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। आपने देखे होंगे कार में जो वाइपर नहीं लगे रहते हैं आगे जो पानी साफ किया करते हैं, कभी आच्छादित नहीं करते हैं। मतलब इधर वाला इधर पानी साफ करेगा तो उधर वाला उधर क्या करेगा। तो वाइपर स्क्रीन, अगर ये स्क्रीन है देखो, अगर ये स्क्रीन है तो वाइपर किस प्रकार लगे रहते हैं आप देखना। वाइपर इस प्रकार सफाई करते हैं, कुछ वाइपर कुछ इस प्रकार एरिया साफ करते हैं। त्रिज्यखंड के रूप में एरिया साफ करते हैं कि नहीं करते हैं? वाइपर किस रूप में एरिया साफ करते हैं? त्रिज्यखंड। अगर ये वाइपर की छड़ी है, अगर ये वाइपर की छड़ी है तो वाइपर बच्चों इस प्रकार त्रिज्यखंड के रूप में एरिया साफ करने में तो एक वाइपर इधर एरिया साफ करेगा, इधर दूसरा वाइपर करेगा। इनकी छड़ी की लंबाई कितनी है देखो 25 सेंटीमीटर पत्ती की लंबाई है। 115 अंश का कोण बना रहा है सफाई के दौरान। देखो सफाई के दौरान क्या है 115 अंश के कोण तक घूम रहा है ये वाइपर, सही है। कितने अंश तक घूम रहा है बताओ बच्चों? और इसकी छड़ी की लंबाई कितनी है? पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर। पत्ती की लंबाई इसकी त्रिज्या का काम करेगी, किसके? त्रिज्यखंड के 25 सेंटीमीटर। तो अब निकाल दीजिए क्या निकालना है। पत्तियों की प्रत्येक बुआरी के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता हुआ ज्ञात कीजिए। तो पत्तियों की प्रत्येक बुआरी के साथ साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सीधी सी बात है। अब कितने त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल बताओ? 2 पत्तियों की
पंक्तियों की प्रत्येक गुहार के साथ प्रत्येक पंक्तियों की प्रत्येक गुहार के साथ साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर साफ किया गया क्षेत्रफल और 2 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 2 गुणे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लगा दीजिए, देखिए बच्चों, 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है 115 और थीटा बाई 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई वैल्यू कितने रखते हैं 22 बटे आर स्क्वायर। आर कितना दिया 25 दिया और स्क्वायर है तो इसका मतलब डबल वाला लिख देना चाहिए 25 गुणे 25। कैंसिल करते रहो, 5 सत्ते 35, 1 हो गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 हो गया 5 तिया 15। और फिर से कैंसिल करें तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, दुचंग 12। अब इसको भी कैंसिल कर दो, 2 एकम 2 2 8 16, 2 एकम 2 2 एकम 2। फिर कैंसिल हो जाएगा क्या? अब नहीं होगा ना। चलो मल्टीप्लाई करो, 25 25 हम 625 का 11 करो, 625 का मल्टीप्लाई 11 करो, 11 25 55 के 5 हाथ से लगे 5, 11 दूनी 22 और 5 27, 7 हाथ से लगे 2, 11 6 66 और 2 68। ठीक है, उसका 23 में कर दो फिर गुना, 23 में 53 15 5 हाथ से लगाए 3 7 21 और 1 22 2 हाथ से लगे 2 3 24 2 26 6 हाथ से लगे 2 3 18 2 20 25 10 का 0 हाथ से लगा 1 दूसरा 14 15 5 हाथ से लगा 1 2 16 2 16 17 7 हाथ से लगा 1 दुचंग 12 और 1 13 5 2 6 5 11 के हाथ से लगा 1 7 और 1 8 3 2 5 15 81 25 ना। तो ऊपर वाला तो आ गया 15 81 25 और नीचे 7 56 के 6 हाथ से लगे 5 7 का 7 5 12 126। इतने बड़े सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ ध्यान देना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है। किससे बनाया जाना है? चांदी के तार से, जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात कीजिए और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, ये ब्रूच बनाया गया है जो चांदी के तार से बनाया गया है और इसमें क्या है कि 5 व्यास प्रयोग किए गए। कितने? 5 व्यास कैसे बनाएंगे? देखो, व्यास क्या होता है? जो सेंटर से होके जाता है। एक व्यास तो ये हो गया, दूसरा इस प्रकार हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा इस प्रकार हो गया। 5वां एक और बना लीजिए, 5वां यहाँ बना लीजिए, ये 5वां हो गया। तो कुल मिला के ये 5 व्यासों ने क्या किया? 10 त्रिज्यखंड बनाए। कितने? देखो, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनाए। तो पूरा एंगल कितने डिग्री का बनता है बताओ? पूरा बनता है 360 का और उसने 10 बनाए हैं तो 360 में किससे भाग लगाते हैं? 10 से। तो 0 0 बताओ, प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होगा? 36 अंश का। यानी प्रत्येक एंगल जो है तो ना वो 36 अंश का हो जाएगा प्रत्येक एंगल। अच्छा, प्रत्येक एंगल तो 36 अंश का हो गया। क्या इसकी त्रिज्या दी गई है? व्यास दिया गया है। व्यास कितना दिया गया है? 35 mm। देखो, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो हमको व्यास दिया है। व्यास क्या दिया है? व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना, यानी 2r दिया है बच्चों। 2r अगर 35 mm है बताओ तो केवल r कितनी आ जाएगी? 35 बटे 2। हाँ 2। अच्छा ठीक है, फिर बोला है कि देखो बच्चों, फिर ये बोला है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई निकालो। देखो जब पहला कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई
ये बताओ चांदी के तार को किसमें प्रयोग किया गया है? व्यास बनाने में और ये पूरा ब्रूज बनाने में। ब्रूज कैसा है? वृत्ताकार है। तो वृत्ताकार ब्रूज बनाने में प्रयुक्त किया गया, इसकी पूरी लेंथ ली जाएगी, पूरी लंबाई ली जाएगी। तो बताइए इसकी लंबाई होती क्या है? परिधि। तो पूरी परिधि ली जाएगी और 5 व्यासों की लंबाई ली जाएगी। क्यों? सबको बनाने में प्रयोग किया गया है चांदी का तार। तो क्या होगा बताओ? तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि पूरी परिधि ली जाएगी। परिधि क्या? 2πr। यहाँ पर इक्वल 2 का साइन लगाते प्लस फिर क्या लिया जाएगा बताओ? व्यास। और कितने व्यास लिए जाएंगे? 5। 5 गुणे 2r, 5 गुणे 2r 20 व्यास। त्रिज्या का 2 गुना ही तो व्यास होता है। अब देखो बच्चों, इसमें चाहे कॉमन पहले लो तो डायरेक्ट वैल्यू रख दो। डायरेक्ट रख दें। पाई वैल्यू कितनी होती है? 22/7 और आर वैल्यू कितनी है? 35/2। तो अब देखो इधर 5 गुणे आर वैल्यू कितनी बताओ? 35/2। अब कैंसिल कर लो। 2 नहीं लिखा कहाँ पर? 2r है। तो 2r है तो 2 आगे लगाएंगे। 2 से 2 अभी तो देखो 7 ऊपर तो 2 से 2 5 दूनी 10 का 0 हाथ लगाए। 5 दूनी 10 और 1 और 25 25 5 हाथ लगे 2 5 15 2 जोड़ा तो कितना आ गया? 285। कितना आ गया? तो 285 सेंटीमीटर आ गई कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। और दूसरी बात ये पूछी थी कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। प्रत्येक मतलब किसी एक का। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक मतलब होता है किसी एक का। फार्मूला थीटा बाई और इंटू पाई आर। अब थीटा कितना है बताओ? थीटा है 36 डिग्री, है कि नहीं है? देखो ना थीटा 36 है और पाई वैल्यू कितने रखते हैं बच्चों? 22/। अब आर कितना बता दो? आर ये देखो 35/2। अब स्क्वायर है तो कितनी बार लिखोगे? कैंसिल करो। देखो तो 7 ऊपर तो और 2 दूनी 4 नेम और 9 का 9 चौक 1 0। अब किसे करोगे? 5 8 अब 5 7 2 चक्कू और 2 एकन 2 2 एकन 77 77/4। कितने तो रह गया है? 5 बचे भी का 70 पंचे। हाँ 77 पंचे और बटे 4 है ना। और कुछ नहीं है नीचे? ठीक है। तो 5 से 35 5 हाथ लगे 3 5 से 35 और 3 385/4 भाग दे दो। 4 नेम 2 बच गया 25 हो गया 4 छंग 1 बच गया 10 हो गया 4 दूनी 2 बच गया 20 हो गया 4 पंचे। तो इसका जो आंसर बना वो कितना बना? 96.25 96.25 वर्ग सेंटी वर्ग मिलीमीटर। वर्ग तो मिलीमीटर में था। वर्ग मिलीमीटर, ये भी मिलीमीटर में। ये किसमें है? समझ में आया आप लोगों के? इतना अच्छा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ ध्यान देना। 21 में क्या बोला गया? 21 में बोला गया जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले एक त्रिज्यखंड 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैला सकता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके और पाई का मान रखना है 3.14। देखो अगर मान लो ये है समुद्र की सतह नीचे, तो यहाँ कहीं पर लाइट हाउस खड़ी हुई है और लाइट हाउस प्रकाश इस प्रकार दे रही है, इसे चेतावनी देने के लिए इस प्रकार देगी। जिस प्रकार आप टार्च जलाते हैं तो टार्च का जो प्रकाश जाता है वो किस प्रकार जाता है? इस प्रकार जाता है, फैलता हुआ, यानी एक त्रिज्यखंड के रूप में जाता है। जब कैसे जाएगा हम बता रहे। इस प्रकार प्रकाश फैलता हुआ जाएगा ऐसे फैलेगा प्रकाश। तो लाइट हाउस जो है प्रकाश कुछ इस प्रकार फैलाएगी, इस प्रकार फैलाएगी लाइट हाउस प्रकाश एक त्रिज्यखंड के रूप में। अब कितने किलोमीटर तक फैला सकती है बताओ? 16.5 किलोमीटर। अब कितने डिग्री एंगल पर झुक करके फैला सकते हैं बताइए? 80 डिग्री एंगल पर झुक करके फैला सकते हैं। तो अब आप बता दीजिए, उसने बोला है कि चेतावनी दी जा सकती है, तो जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल
यहाँ जहाजों को चेतावनी दी जा रही है। यहाँ जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। बराबर तीर की खंड का देखो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ जहाजों को चेतावनी दी जा सके बराबर किसका क्षेत्रफल बताओ? तीर खंड का क्षेत्रफल। हाँ बराबर तृतीय खंड का क्षेत्रफल। अब तृतीय खंड का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है बताओ? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर। और थीटा की वैल्यू रख दो। थीटा की वैल्यू कितनी है? 80 बाई 360 इंटू पाई वैल्यू कितनी रख देंगे? 3.14। हाँ 3.14 बोलिए। आर इसके बोलो आर कितना है? आर है 60.5। स्क्वायर है तो कितनी बार लिख 2 देंगे? टाइम्स कैंसिल हो 0 0 4 नहीं हो 4 4 दूनी 8 3 3 तिप्पाच 15 एक बज गया तिप्पाच तिप्पाच एक बज गया तिप्पाच। चलो गुणा करो 5 25 5.4 का 5.5 का 5.5 में करो 5 25 हाँ 25 55 5 2 55 25 2 27 55 25 5 2 55 25 2 27 7 5 12 को हाथ लगा 1 3 7 3 10 का 0 हाथ लगा 1 2 1 3 25 30 25 आएगा। अब पीछे 2 अंक बाद 10 अब किसका करें? 3.14 में करो या 2 में कर दो। 4 5 20 की 0 हाथ लगा 2 4 2 8 2 10 का 0 हाथ लगा 1 4 3 12 1 5 5 दूनी 2 0 1 3 3 15 5 हाथ लगाए 3 6 और 1 7 3 0 0 3 3 9 0 5 5 2 7 और 1 8 7 और 2 9 3 और 1 4 या 9। अब इसमें 2 का गुणा कर लो बच्चों। तो 2 0 0 5 10 का 0 हाथ लगा 1 और 16 1 17 दूने 18 19 9 हाथ लगाए 9 दूने 18 हाँ हाँ पीछे से 1 2 3 4 अंक बाद 189.97 है। तो ये बच्चों आ गया 189.97 वर्ग किलो तो किलोमीटर में थी यूनिट। समझ में आ गया क्वेश्चन? वर्ग किलोमीटर। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ ध्यान देना। संलग्न आकृति में चतुर्भुज ABCD के A B C और D शीटों को केंद्र मानकर और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर चाप खींचे गए हैं। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज 4 शीर्ष है इसके और वो शीर्ष आपके हैं ABCD। देखो ऊपर से है कौन शीर्ष है? ABC और D। देखो बच्चों इधर अगर प्रकार लेके खींचोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक चाप निर्धारित कर लो कि वो चाप लेके खींच रहे हैं। एक इस प्रकार का चाप खींचा, एक इस प्रकार का खींच दिया, एक इस प्रकार का खींच दिया और एक इस प्रकार का C को लेकर के इस प्रकार का। तो बच्चों देखो जो ये चाप बन रहे हैं ना आपके, ये चाप थोड़ा तिरछा चला गया है, ऐसे जाना चाहिए, ये ऐसे जाना चाहिए। तो ये चाप देखो जो बन रहे हैं इनके बीच का एरिया आपको निकालना है। छायांकित भाग आपको निकालना है। छायांकित भाग कहने का मतलब ये जो छायांकित है ये वाले बीच वाले, तो ये छायांकित क्या है? ये त्रिज्यखंड छायांकित है। क्या छायांकित है? ये चारों तरफ त्रिज्यखंड छायांकित है। आपको त्रिज्यखंडों का ही क्षेत्रफल चाहिए कुल मिलाकर, चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल चाहिए। अब त्रिज्या कितनी है इनकी? 21 सेंटीमीटर। भाई ये जो बन रहे हैं ये क्या बन रहे हैं कुल मिला के? सर्किल ही तो बन रहे हैं। देखो क्या बन रहा है बताओ? सर्किल। तो ये वृत्त की त्रिज्या ही है। ये आपकी क्या दी गई? वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या प्रत्येक त्रिज्या कितनी दी गई है? 21 सेंटीमीटर। आप लिख लेंगे क्योंकि त्रिज्या दी गई है 21 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लेंगे त्रिज्या R = 21 सेंटीमीटर। तो हम चारों चापों का एक साथ क्षेत्रफल निकालेंगे। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर छायांकित
छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, चारों अलग अलग, ठीक है। चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। देखो जो चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ कि इनमें एंगल तो मालूम नहीं है, जो एंगल है वही रख लेंगे। जैसे ए है तो ए ही रख लेंगे, बी है तो बी रख लेंगे, सी है तो सी, डी है तो डी। तो फार्मूला क्या लग जाएगा? फार्मूला तो वही लगेगा, क्या होता था, थीटा बाई 300 और इंटू पाई आर, थीटा ए है इसमें, प्लस दूसरे में थीटा कितना होता है बी, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर। ऐसे तीसरे में क्या है बताओ, सी है तो उसमें सी लग जाएगा। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ लिखे दे एंगल सी बाई 360 इंटू पाई आर, और चौथे में क्या है, तो एंगल डी बाई 360 इंटू पाई आर, और सब में कॉमन देख लो क्या मिल रहा है। देखो कॉमन क्या दिख रहा है कि पाई आर स्क्वायर बाई 360, पाई आर स्क्वायर बाई 360, पाई आर स्क्वायर बाई 360 और पाई आर स्क्वायर बाई 360। तो सब में एक चीज कॉमन दिख रही है, पाई आर स्क्वायर बाई 300। तो भीतर क्या बच जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी। और चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 360। तो इसका योगफल कितना हो जाएगा बताओ, 360। तो केवल बचेगा पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 360, और यहाँ पर भी कितना लिख रहे हैं बताओ, 360। कितना लिख लें, ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। 360 से 360, अब पाई वैल्यू रख दो, पाई वैल्यू कितने रख दो, और आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर स्क्वायर है तो कितनी वाली लिख दो, 7 तिया और 30 तिया 63, 63 तो 22 का गुणा कर दो, 22 तिया गुणा कर लो, 63 और 22 का गुणा कर, 2 तिया 6 2 छंग 12, तो 6 और इधर 12, 6 6 2 8 2 1 3 1386। कितना बच्चों आ गया, 1386 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आ गया 1386 वर्ग सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। समझ में आया जितेंद्र, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखना बच्चों, 23 में क्या बोला गया है। 23 में बोला गया है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो और तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। क्या कहते हैं ना, लागत, जबकि रूट 3 की वैल्यू कितनी रखनी है, 1.7। देखो 6 डिजाइनें बनाई गई है, तो अगर 6 डिजाइनें बनानी है, सुनिए बच्चों, 6 डिजाइनें बनानी है तो हमें 3 इसमें ब्याज खींच देने चाहिए। कितने, 1 2 और 3। अब 6 डिजाइनें बन जाएंगी। देखो कैसे, ये अब एक डिजाइन तो ये यहाँ पर बन गई, इक्वल चाहे भले बने, दूसरी ये बन गई, तीसरी ये बन गई, चौथी डिजाइन ये बन गई, पांचवी ये बन गई, छठवीं ये बन गई। और ये डिजाइनें हालांकि बड़ी बड़ी वैसे इक्वल नहीं है, लेकिन ये डिजाइनें बनी है। और ये डिजाइनें किस प्रकार की है, एक वृत्तखंड के रूप में। किस प्रकार के हैं बताओ, एक वृत्तखंड के रूप में, क्योंकि ये देखो एक जीवा बन रही है नीचे, ये क्या बन रही है बच्चों, जीवा, और जीवा ही तो वृत्तखंड बनाती है। ये केंद्र ओ हो गया। अब आप ये देखिए कि इसमें कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 कितनी हैं, तो 6 से हम भाग देके एंगल निकाल देंगे। पूरा एंगल कितने डिग्री का, 360, और 6 से भाग देंगे 6 रंग, यानी प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, 60 डिग्री, और यहाँ पर भी 60 डिग्री, 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 और यहाँ पर भी 60 डिग्री। अच्छा बच्चों ये बताओ, ये क्या है बताओ, ये रेडियस है, त्रिज्या है, और त्रिज्या कितनी दी गई है, 28 सेंटीमीटर। त्रिज्या आर इक्वल टू कितनी दी गई बच्चों, 28 सेंटीमीटर। तो चाहे 28 सेंटीमीटर अलग से लिख लो आप, इधर अगर ना समझ में आ रहा हो।
त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेंगे सिंस r इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। और हमको देखो ध्यान से, जो हमें √3 की वैल्यू रखनी है बच्चों, वो इतना याद रखना कि जो √3 की वैल्यू रखनी है वो 1.7 रखनी है, सही है। और पाई की वैल्यू 22/7। तो ठीक है, 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 6 गुणे वृत्तखंड। देखो 6 डिजाइनों का 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 6 गुणे वृत्तखंड। अब बताओ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? हाँ, ये 6 तो आगे रखो। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है r²/2, फिर पाई थीटा बाई 100, हाँ माइनस का साइन थीटा। अब वैल्यू रखो सभी की। देखो ये तो यहीं पर कैंसिल कर दो, 2 3 जा 6 और 3 × r²। r की वैल्यू कितनी है बच्चों? 28 है, तो स्क्वायर है तो कितनी बार लिख दें? 2। 28 × 28। अब इधर वैल्यू रख लो। पाई की वैल्यू कितनी रखनी है? 22/, क्योंकि बताई तो है नहीं ना, तो 22/7 ही रखनी है। अगर पाई वैल्यू बोलता तो पाई वैल्यू वही वैसे लिखते हैं, लेकिन नहीं बताई 22/7 लिखते। थीटा कितना बताओ? थीटा 7। और नीचे तो पहले से है, कितना है? 100, सही है। और माइनस साइन थीटा, साइन 60, साइन। अगर 0 0 कैंसिल, 6 × 6 6 × 18 और 7 × 21। तो यहाँ बनेगा बच्चों 3 × 28 और ब्रैकेट में देखें तो 22 × 22 और 7 × 21। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। और √3 की वैल्यू रख दो, नीचे एलसीएम ले लो। तो 3 × 28 बताओ यहाँ पर कितना है? 22/21 है। और √3 की वैल्यू कितनी रखनी है? 1.7 डिवाइडेड बाई 2। चाहे तो एलसीएम ले लो, नहीं तो कैंसिल कर लो। बताओ क्या करें बच्चों? एलसीएम लेके सॉल्व करो कि डायरेक्ट कैंसिल करें? कैंसिल करो चाहे एलसीएम ले लो। बताओ क्या कर रहे हैं? एलसीएम ले लें? एलसीएम कितना हो जाएगा? 42। तो 21 दूनी 2 बार गया, 22 दूनी और 2 का 42 भाग दो, कितनी बार जाएगा? 21 बार। और 21 का 1.7 मल्टीप्लाई करो, 1.7 मल्टीप्लाई 21 का करो। 17 का 17 के साथ हाथ से लगा 1 और 17 दूनी 34 और 1 35। पीछे से 1 अंक बाद दशमलव, 35.7। घटाओ 35.7 को 44 में से। 44 में से बच्चों घटा दो 35.7 को। तो जब घटाएंगे तो 10 में 7 गया 3, यहाँ 13 में 5 गया तो 8। 8.3 ना, यहाँ ऊपर आएगा 8.3 और इधर बच्चों कितना है? 3। ये 42 है ना, तो नीचे ऊपर कैंसिल किया जा सकता है पूरा कंप्लीट। नीचे ऊपर कैसे जाओ? 7 छंग और 7 चौक, फिर 2 तिया और 2 1 2 चक्कू और 3 से 3 और 14 चक्कू। हाँ, अब इसे घटाया तो कितना आया था? 8.3 आया था। उतने तो आया था। 8.3 का मल्टीप्लाई 56 में करो। 6 18 का 8 हासिल लगा 1, 6 48 और 1 कितना होता है? 49। 5 15 5 हासिल लगा 1, 5 40 और 1 41। 8 9 5 14 4 हासिल लगा 1, 5 और 1 6। तो 46.48 कितना आया? 46.8। हाँ देखो ना, 6 18 का 8 हासिल लगा 1, 6 48 1 49, फिर 5 15 के 5 हासिल लगा 1, 5 40 और 1 41। 8 9 5 14 4 हासिल लगा 1, 5 और 1 6 46 48 आ गया। 46 48 और पीछे से कितने के बाद दशमलव? 1 अंक बाद। तो 464.8, 464.8। ये किसमें आया बच्चों? ये आया है आपका वर्ग सेंटीमीटर में। किसमें आया? लेकिन 1 वर्ग सेंटीमीटर की लागत कितनी रुपए दी है? बताओ देखो उसमें 1 वर्ग सेंटीमीटर की लागत कितनी है? 0.35 कितनी है? 0.35। 1 वर्ग सेंटीमीटर की लागत है, चूंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर की लागत डिजाइन बनाने में 0.35 रुपीज। कितनी है? 0.35 रुपीज। तो बताओ इतने वर्ग सेंटीमीटर की लागत कितनी हो जाएगी? बताओ, घटेगी बढ़ेगी? इतने की बढ़ेगी। तो गुना होगा कि भाग होगा?
464.8 वर्ग सेंटीमीटर की लागत। 0.35 रुपीज में बच्चों गुणा कर देंगे किसका 464.8। चलो करो गुणा 464.8 का गुणा करना है 464.8 का गुणा करना है 0.35 रुपीज। 5 4 0 4 हासिल 5 20 और 4 24 के 4 हासिल लगे 2 5 31 और 2 32 2 हासिल लगे 3 5 20 और 3 23 3 24 4 2 हासिल 3 चौको 12 3 चौको 12 और 2 14 के 4 हासिल लगा 1 के 4 18 19 9 हासिल लगा 1 3 चौको 12 और 1 13। तो यहाँ पर आ गया 0 4 4 8 4 2 6 9 3 12 2 हासिल लगा 1 हो जाएगा 3 और 3 6 और यहाँ पर 1। देखो बच्चों यहाँ कितना हो गया 0 4 4 8 4 2 6 9 3 12 2 हासिल लगा 1 3 और 3 6 और 1 पीछे से 1 2 3 1 2 3 एक बार देखिए 162.68। तो यहाँ पर आ जाएगा 162.68 रुपीज। कितना खर्चा आएगा इसके डिजाइनों का समझ में आया है।